और हमारे एमिनेंट प्रोफेसर अलंकार जी, और स्पर्धा के इस युग में, कॉम्पिटिटिव एज में पढ़ाई के साथ साथ समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लिए गजनप्रीत जी। अब सबके बीच में आना इत्तेफाक एक सुंदर अनुभव मेरे लिए हमेशा बना। ये मेरी दूसरी विजिट है आपके विभाग में। वाइस चांसलर मैडम यहाँ पे अपेक्षित थी, पिछली बार भी, इस बार भी। वो मुझे ये मौका देती है कि जाओ वहाँ जाके देखो और जो हो सकता है मुझे आके बताओ, हम क्या कर सकते हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत की ध्वनि गूंजती है, यहाँ की एक अलग तरह का स्पंदन है, एक अलग तरह की वाइब्रेशन है, जिसमें कैसे हम नए और पुराने को जोड़ पाए और जो हम अभी तक अपनी शिक्षा प्रणाली में पकड़ नहीं पाए उसको कैसे जीवित रखें, उसको हम खुद समझें, औरों को समझाएं और उसके लिए वो साधन तैयार करें जिससे कि संस्कृत और संस्कृत की संस्कृति दोनों बनी रहे। इस चीज़ को बार बार जानना, उसके लिए कार्यरत रहना, मेरा आना इस चीज़ के लिए सफल हो जाता है। तो ये तो मेरा भाग्य है कि मैं यहाँ पहुँची, वरना कहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट और कहाँ एल्युमिनाई रिलेशंस का डिपार्टमेंट, और मुझे यहाँ पे कहाँ मौका मिलता। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू द वाइस चांसलर फॉर सेंडिंग मी हियर। अलंकार जी की बातों में वो सब बातें सुनने को मिल रही थी जो मेरे पिताजी मुझे अक्सर शब्दों के मूल रूप को बताते थे। तो बच्चों, ये छोटी छोटी सी ये कहानियाँ होती हैं हर शब्द के पीछे, इसमें कितना कॉन्टेक्स्ट भरा है कि वो किस समाज में, किस वक्त में, किस तरह से उसको कहा गया था। तो वेदों की सबसे बड़ी जो महत्व है वो यही है कि उसको हर युग में इंटरप्रेट किया जा सकता है। हम इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, उसके लिए पहले उनको जानना, उनके शब्दों को पहचानना और फिर अर्थ निकालने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाना। वो आप जैसे छात्र ही आगे लेके आ सकते हैं। अपनी पढ़ाई में मैं संस्कृत को कहीं अच्छे से एक विषय के जैसे नहीं पढ़ पाई, लेकिन आप खुद देखेंगे कि जो लोग संस्कृत बोलते हैं उनकी आवाज़ ही कुछ अलग तरीके की होती है। जो उनका पूरा ये सितार है, यही बड़ा अच्छा ट्यून रहता है। उनकी जो संयम है वाणी का, आचरण का, वो एक अलग प्रकार का आपको नजर आएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे IPS मैडम अपनी ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पे किस तरह से बैठेगी, कैसे चलेगी, उसका एक बिल्कुल अलग तरीका रहेगा। इसी तरह से जो वेद पाठी होंगे, जिन्होंने संस्कृत के उच्चारण किए हैं, मंत्रोच्चारण किए हैं, उनकी भी भाषा में, उनके आचरण में वो चीज़ें झलकती हैं कि एक निरंतरता बनी हुई है संस्कृति को सजोने की, और उसकी उसका महत्व है उसको जानते हुए सामने भी रखना। तो कहीं पे जब ये बात बार बार आती है कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ें, आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर वहाँ जाके साइंटिफिक डिस्कवरीज करें, वहाँ के लैब्स में काम करें, तो कहीं ना कहीं हम ये भूल ही जाते हैं कि जो कुछ यहाँ अपने आसपास है उसको तो हम देखें। हम ऊपर नजर करे हुए चल रहे हैं और नीचे आसपास पड़े हुए हीरे मोती हमें नजर नहीं आ रहे। इस तरह की प्रगति कैसी प्रगति? तो ये समय इस तरह का आ गया है जब हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी साथ है, हमारे पास अलग अलग तरीकों से अपनी पांडुलिपियों को बचाना, अपने अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करना, इन सब के साधन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी है, असिस्टिव डिवाइसेस में भी है। तो चाहे ट्रांसलेशन है या किसी भी टेक्स्ट को कहीं से उतार कर दोबारा से उसको निरखना, उसके लिए हमें यात्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितना कि हम एक जगह बैठकर ही कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए हम अपनी संस्कृत और संस्कृति को कैसे बचाए रखें, इसके लिए आप लोगों के पास बहुत सारे आयाम हैं। जो केवल इतना ही नहीं है कि जहाँ पर आप कुछ
ऑक्यूपेशंस के नाम सुनते हैं, केवल वही हैं। उसके अलावा भी अपनी अपनी क्षेत्र में जहाँ आपका इंटरेस्ट है उसमें पैशनेटली आप क्या कर सकते हैं और कितनी सरलता से कर सकते हैं, उसको पहचान के अगर आप अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर शिक्षा व्यवस्था होगी। इस कार्य के लिए ये जो आज की गोष्ठी हो रही है यहाँ पर, इसमें मुझे बताया गया कि हम वेदों के जो अर्थ हैं उनको समझने के लिए जो हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं उस पर हम कितना उसके करीब पहुंच पा रहे हैं। तो करीब तो हम तभी पहुंच पाएंगे कि अगर हम अपने से एक ऊंची सीढ़ी पे बैठे हुए व्यक्ति से प्रश्न करके उसके बारे में और क्लैरिटी ढूंढ सके। तो जो उपनिषद में तो रहा ही ये है कि अगर हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा है तो हम प्रश्न कर पाए, तो प्रश्न जैसा होगा उत्तर भी वैसा ही मिलेगा। तो प्रश्न करने का अधिकार भी हमें तभी होगा अगर हम कुछ पढ़कर सामने बैठे और फिर अपना प्रश्न रखें। तो या तो जीवन की कक्षा में एक्सपीरियंस से कुछ सीखा हो, या एक प्रश्न बना हो, या कुछ पांडुलिपि पढ़ के कुछ प्रश्न बना हो। तो प्रश्न पूछने से पहले भी एक तैयारी की जरूरत होती है, तभी आप अर्थ तक पहुंचते हैं। मेरी बहुत लंबी यात्रा है इस क्षेत्र में जो मुझे अभी कवर करनी है। तो आपकी संस्कृत की शाला में तो मैं अभी नर्सरी क्लास में भी नहीं हूँ, लेकिन आज एक नई चीज़ पता चली कि ग्रह सूत्र में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें अपनी सोशल रोल्स और जो डोमेस्टिक रोल्स हैं उनको समझने में, कब से लिखे गए वेदों में से जो ये ग्रह सूत्र निकले होंगे, इससे अच्छे सुचारू हार्मोनियस समाज की कल्पना भी रही होगी। उसको हम आज के युग में कैसे रेलेवेंट समझते हैं, ये आपकी आज की कार्यशाला का आउटकम रहेगा। इसको हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैम। बहुत ही संक्षिप्त रूप से विशाल विषय को सबके सामने आपने रखा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब